नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद और गंभीर घटना पर बात करेंगे। कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में हाल ही में महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति को कुछ लोगों ने हमला करके अपमानित किया। ये सिर्फ एक मूर्ति पर हमला नहीं था, ये सिख समुदाय की धरोहर और शौर्य पर सीधा प्रहार था। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया एक साथ आकर शांति और सद्भाव की बात कर रही है, लेकिन ऐसी घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने सांस्कृतिक प्रतीकों का आदर कर रहे हैं। इस घटना की शुरुआत पैलेस्टीन के समर्थन में हो रहे एक प्रदर्शन में हुई थी। प्रदर्शनकारियों का मकसद था इजराइल के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराना, लेकिन बात यहां तक पहुंची कि यहां के एक स्क्वायर में लगी महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति को निशाना बनाया गया। इस घटना के बाद पूरे सिख समुदाय में गुस्सा और निराशा का माहौल है। इस घटना को पैलेस्टीन के समर्थक हुसाम हमदान के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। जो बात और भी दुखद है वो ये है कि महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति, जो सिख समुदाय के शौर्य और विरासत का प्रतीक है, उसे किसी राजनीतिक मुद्दे से जोड़कर इस प्रकार अपमानित किया गया। ये ना केवल सांस्कृतिक धरोहर पर हमला था, बल्कि शांति और सद्भाव के खिलाफ भी एक कदम था। घटना के बाद सिख समुदाय के नेताओं ने इसकी कड़ी निंदा की। हरमीत सिंह कालका, जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसे केवल एक मूर्ति का अपमान नहीं, बल्कि कल्चरल डाइवर्सिटी और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पर हमला बताया। वहीं बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी इस घटना पर चिंता व्यक्त की और कनाडा की अथॉरिटी से इस मामले में सख्त कदम उठाने की मांग की है। इस पर ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने भी बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि घटना शहर के सीमा के बाहर हुई है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस कृत्य की कड़ी निंदा की है और कहा है कि ये समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश करता है, जिसे रोकने की जरूरत है। महाराजा रणजीत सिंह केवल सिख समुदाय के नहीं, बल्कि पूरे भारत के शौर्य और गौरव का प्रतीक है। उन्होंने 19वीं सदी में एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया था, जो पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में फैला था। उनकी नीतियों में धार्मिक सहिष्णुता और सभी धर्मों के प्रति सम्मान था। इसलिए उनकी मूर्ति पर हमला सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि शांति, सहअस्तित्व और धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों के खिलाफ भी है। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हम ऐसे सांस्कृतिक प्रतीकों की इज्जत नहीं करते हैं, तो हम समाज में शांति और आपसी सम्मान कैसे स्थापित करेंगे। महाराजा रणजीत सिंह, जिन्हें शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था, 19वीं सदी के सबसे महान शासकों में से एक थे। उनकी गाथा केवल एक सैन्य नेता के लिए ही नहीं की जाती थी, बल्कि एक कुशल प्रशासक, धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक और कला व संस्कृति के महान संरक्षक के तौर पर भी की जाती है। रणजीत सिंह ने पंजाब को न केवल अफगान के आक्रमणकारियों से बचाया, बल्कि उसे एकजुट करके सिख अंपायर का निर्माण किया। उनके नेतृत्व में पंजाब शांति, सौहार्द और प्रगति का एक केंद्र बन गया था। 1801 में उन्होंने एकीकृत पंजाब की स्थापना की, जो आज के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में फैला था। उनकी सैन्य ताकत और कूटनीति ने उनके शासन को ब्रिटिश अंपायर के खिलाफ स्थिर बनाए रखा, जब बाकी भारत धीरे धीरे ब्रिटिश नियंत्रण में जा रहा था। उनकी सेना ने भारतीयों के साथ साथ यूरोपीय अफसर भी शामिल कर रखे थे, जिससे उन्होंने अपनी सेना को आधुनिक तकनीक और रणनीति से लैस किया हुआ था। रणजीत सिंह का शासन जो था वो केवल शक्ति फैलाने का नहीं था, बल्कि उन्होंने समाज में धार्मिक सहिष्णुता को भी बढ़ावा दिया। उनके दरबार में हिंदू, मुस्लिम और सिख सभी को बराबरी का दर्जा मिला था और उन्होंने सभी धर्मों के प्रतीकों की सुरक्षा और उनका संरक्षण भी किया था। उनके लिए राजधर्म सबसे जरूरी था, जिसमें सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार दिया गया था। कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी उनका बहुत ही अमूल्य योगदान था। उन्होंने हरमंदिर साहिब, जिसे आज गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, उनको सोने से मढ़वाया था। इस मंदिर के सौहार्द को, या सुंदरता को विश्व के पटल पर भी बहुत ही ज्यादा अच्छी पहचान मिलती है। रणजीत सिंह का कूटनीतिक कौशल और प्रजा के प्रति उनकी निष्ठा उन्हें एक सच्चा नेता बनाती है। उनका दृष्टिकोण केवल सैन्य विजय तक ही सीमित नहीं था, वह अपने राज्य की समृद्धि और जनता के कल्याण के लिए भी काम करते थे।
उनके अधीन पंजाब ने शांति और प्रगति के युग का अनुभव किया। महाराजा रणजीत सिंह का योगदान आज भी पंजाब और भारत के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में याद किया जाता है। वे न केवल पंजाब के बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व और प्रेरणा का प्रतीक थे। इसलिए उनकी मूर्ति पर किया गया यह हमला केवल एक प्रतीक पर हमला नहीं था, बल्कि एक ऐसे नेता की विरासत पर हमला था जिन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द और सह अस्तित्व को बढ़ावा दिया था। यह हमें एक बहुत ही बड़ा सबक देती है कि हम अपनी सांस्कृतिक प्रतीकों और धरोहरों का आदर करें, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय से जुड़ा क्यों ना हो। हमें एक दूसरे के प्रतीकों और आदर्शों का सम्मान करना चाहिए। अगर हम इस तरह की घटनाओं को रोकना चाहते हैं तो समाज के हर वर्ग को एक साथ आकर ये फैसला करना होगा कि ऐसी घटनाओं की निंदा हो और जिम्मेदारियों पर या जो भी इनके जिम्मेदार हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो। इस घटना से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो ये कि हिंसा और अपमान किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हमें एक समाज के तौर पर अपने इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करनी चाहिए। खासकर युवाओं को ये समझना चाहिए कि सांस्कृतिक विविधता और उनके प्रतीकों का सम्मान ही समाज में शांति और प्रगति की नींव रखता है। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और समाज में सौहार्द का वातावरण बनाना होगा। दोस्तों, आज का संदेश साफ है। हमें अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए एकजुट होना होगा। महाराजा रणजीत सिंह जैसे महानायक केवल एक समुदाय के प्रतीक नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा है। उनके आदर्श हमें शांति, सद्भाव और सभी धर्मों के सम्मान का संदेश देते हैं। ऐसी बातों का या ऐसे लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारा ये दायित्व बनना चाहिए कि हम मिलकर सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करें और उसे मजबूत बनाएं। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।